बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर एंड ईद मुबारक। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन मुबारक। ईद का दूसरा दिन, यस, बहुत बहुत मुबारक हो। पहला दिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरा होगा। और पहले दिन भी हमारा अपने व्यूअर्स के नाम यही पैगाम था कि कोशिश करें, वैसे भी आम रूटीन में भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी किसी से कोई नाराज़ी है तो उसे फौरी तौर पर दूर कर दें। बट ईद एक ऐसा त्यौहार है, आपके लिए एक ऐसा मौका है कि जब आपने अपनी तमाम तर नाराज़ियाँ दूर करके दूसरों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को गले लगाना है, मिल बैठना है, सेलिब्रेट करना है, फेस्टिविटी को एंजॉय करना है, खाने खाने हैं, ईदी लेनी है और ईदी देनी भी है। और ये नहीं कि सिर्फ लेनी है, देनी भी है ईदी। उसके साथ एक ये कि मैं तो समझता हूँ कि पूरा महीना आपने बड़ा इबादतों का गुजारा है, रोज़े रखे हैं, आपने नेकियां कमाई हैं, तो ईद के मौके के ऊपर ये ना हो कि भूलना है, कहें जी मतलब वो महीना जो है ख़त्म हुआ, अब नए सिरे से बेईमानी, यानी कि रियलाइज हो कि पूरा रमजान शैतान कैद था और अब जो शैतान है, शयातीन हमें हमारी शक्ल में आज़ाद हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हमने पूरे रमज़ान तकरीबन एक पैगाम अपने नाज़रीन के लिए पेश किया और वो ये था कि मुनाफाखोरी ना करें, नाजायज़ ना कमाएं, धोखा ना दें किसी को। हम तकरीबन पूरे रमज़ान ये पैगाम देते हैं, लेकिन ये हमने भूलना नहीं है। रमज़ान के बाद भी इस पैगाम को आप सब ने अपने पल्ले से बांध लेना है कि रमज़ान के बाद भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करना है। रमज़ान तो चले एक वैसे वसीला बना हुआ है जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात समेटनी है, बट इसके अलावा भी कोशिश ये करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ऑटोमेटिकली जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारे अपने लिए आसानियाँ होती चली जाती हैं। अच्छा, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं ये डेटॉल हमने रख के सामने क्यों? हम चाहते हैं कि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने अपने घर वालों को महफूज बनाना है, खुद को महफूज बनाना है और पूरे घर के एनवायरनमेंट को महफूज बनाना है। इस रमजान, इस ईद पे, रमजान में तो सफाई रही है अंदर की, अब जरा बाहर की सफाई की बात हो जाए तो इस ईद पे घर की सफाई और अपनों को महफूज रखना मत भूलें। बिल्कुल। और याद रखें कि रोजाना डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड को बनाए घर की हर बकेट का हिस्सा। बिल्कुल ठीक हो गया। लाजमी तौर पर घर की जो बकेट जिससे कि आप सफाई करते हैं उसमें आपने लाजमी तौर पर डेटॉल के चंद कतरे डालने हैं, डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड के चंद कतरे डालने हैं। और ऑब्वियसली जब आप इसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे, ईद के अलावा भी आप सबकी हिफाजत, घर वालों की हिफाजत, घर को महफूज बनाना, जरासीम से पाक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें आपने करना क्या है कि अपनी बकेट का हिस्सा डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड को लाजमी तौर पर बनाना है और ये 99.99% आपको महफूज रखेगा और 100 किस्म की बीमारियों के जर्म से आपको बचाएगा। सो इसके लिए घर की बकेट का हिस्सा बनाना है, किचन की सफाई हो, फ्लोर की सफाई हो, किचन काउंटर्स हो, तमाम चीजों को आपने डेटॉल से साफ करना है। इसके अलावा जहां पर बात आ जाएगी पर्सनल हाइजीन की, तो आपने टब में भी इसको ऐड करना है। शेविंग करते हुए मर्दों ने, नहाते हुए, लॉन्ड्री में आपने लॉन्ड्री करनी है, उसमें भी चंद ढक्कन डाल दें तो आपकी लॉन्ड्री भी है वो एंटीसेप्टिक जर्म से आपको पाक कर देगी। और वो भी आप करना ना भूलें। जब बाहर से आए तो जर्म्स का रिस्क कोई भी लेना पसंद नहीं करता, बिल्कुल। तो घर साफ सुथरा होगा, घर एंटीसेप्टिक तरीके से आपने महफूज किया होगा तो वो आपको हमेशा अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे तरीके से आप रहेंगे। और इसके साथ एक और चीज़ भी, अगर आपके कोई चोट लग जाती है कहीं पे तो इसको इस्तेमाल करें, एंटीसेप्टिक वो भी काम करता है। यानी कि हर चीज़ में आपने डेटॉल का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। खुद को भी महफूज बनाएं, प्यारों को भी महफूज बनाएं और घर को भी महफूज बनाएं। अभी हम ज़रा शो में आगे बढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरे, तो इसीलिए हम ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत पर लेकर आए हैं। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। कल मुख्तलिफ चेहरे थे, कल हमारे अपने और लोग थे, आज हमारे शो में और लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो इन चेहरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। मेरी राइट साइड पर जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, दो शख्सियत है ना, दो शख्सियात ही फिर करेंगे। सो तारुफ आपका करवाते चलें, इनका आपसे एक्चुअली करवाते चलें। जो हमारे साथ पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, फिल्म एक्टर हैं, बहुत सी मूवीज़ में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं, वैसे वकील भी हैं। वकीलों से तासुर थोड़ा सा ना डाडा किस्म का आता है। सो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कि ऐसा क्यों है। इसके साथ साथ इनके मुताबिक ये एक फुल टाइम हस्बैंड भी है, जो कि दुनिया की सबसे औखी जॉब है जिसके लिए आपको कोई पे नहीं मिलती, और इसके साथ साथ एक शौकिया शायर भी हैं। सो हमारे साथ मौजूद है मरहूम बिलाल।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी। ठीक। अच्छा, ये मरहूम हमारे माइंड जहाँ में भी ये जाते हैं ना, पहला सवाल इनसे यही किया जाता है हाँ जी। कि मरहूम का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मरहूम हम का। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी बेगम मुंतजर हैं अपने तारुफ की, सो उनकी बेगम का भी तारुफ आपसे करवाते चलें। पहला तारुफ तो यही जनाब के इनकी बेगम है ज़ैनब अली, हमारे साथ शो में मौजूद हैं, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है और प्लस साइज़ के नाम से एक फैशन ब्रांड को रन करती हैं। जब मुझे पता चला प्लस साइज़ तो मैं हैरान हुई कि ये क्या नाम है। फिर इन्होंने बताया कि जो मोटे लोगों के कपड़े होते हैं वो ये डिज़ाइन करती हैं। तो ये भी एक बड़ी अनोखी किस्म की चीज़ है, जो कि मेरे ख्याल में शायद मैंने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में जितने भी साल गुजरे हैं पहली दफ़ा सुनी है। सो ज़ैनब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर की नुमाया यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है, वहाँ पर पढ़ाती भी हैं। सो ज़ैनब अली हमारे साथ शो में मौजूद है। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग उम्मीद अस करते हैं कि ओवर। आपका पहला दिन तो अच्छा गुजरा होगा, ईद का आज भी अच्छा ही गुजरा जी, होपफुली। हमारी शक्लें देख ली हैं तो फिर अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो अगले हमारे मेहमान मौजूद हैं वो शायरी तो करते हैं, शायरी बहुत लोग करते हैं, शायरी ये भी करते हैं, लेकिन अनोखी किस्म की शायरी करना, लोगों को हंसाने वाली शायरी करना, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, ये बहुत ज़बरदस्त काम है और सदका जारिया भी है। सो हमारे साथ फ़नी पोइट अहमद सईद भी हमें शो में ज्वाइन करें। अहमद साहब, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और सर कह रहे थे कि दूसरा दिन ईद का कैसा गुजरता है, तो वो मैं अपनी तरफ गौर कर रहा था कि शादीशुदा आदमी का तो पहला दिन भी वैसा ही गुजरता है और दूसरा दिन भी वैसा ये ही। तो मर्दों के हाथ में एक मेरे ख्याल में कार्ड पता है नहीं जिसको वो क्या कार्ड हमेशा है, प्ले वो करते हैं कि भाई ये मजलूम मजलूम का। बस नाम के हैं, मजलूम का। असल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, असल में खवातीन मजलूम है। मैं यहाँ पर खवातीन की नुमाइंदगी भी करूंगी। एनी हाउ, इसी के साथ साथ जो हमारे अगले मेहमान शो में मौजूद हैं, वैसे तो इनका बहुत पुराना तारुफ ये है कि जनाब ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अब इन्होंने आके आज कहा कि मैं कोई मिमिक्री नहीं करूंगा, पता नहीं अब ये क्यों नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनको आप अक्सर टीवी स्क्रीन पर भी देखते थे और अक्सर क्या कहेंगे वो लड़ाई झगड़ों वाले शोज में भी देखते थे। मेरे ख्याल में उसी के बाद कुछ हुआ जो इन्होंने कहा कि अब मैंने नहीं करनी मिमिक्री। इस सबसे आगे की अगर हम बात करें तो यूट्यूबर हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, हमारे शो में अक्सर आते थे और ये इंसानियत के लिए बहुत काम करते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, और एंकर इससे भी हैं, ज़्यादा भी एक्टर काम भी करना हैं और चाहते हैं। सियासतदान भी हैं। सारी खूबियां इकट्ठी हो अपकमिंग जाए, सियासतदान है, करना चाहते हैं सियासत को सारी ना। खूबियां इकट्ठी हो जाए तो आदमी सियासतदान बन जाता हाँ, है। सारी वैसे ये है कि कमेडियन बहुत अच्छे सियासतदान बनते हैं, और अभी जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसने साबित किया है कि अगर कोई कमेडियन सदर बनता है तो वो कितना अच्छा साबित होता है। इतना ज़्यादा हीरो वो अपने लोगों के लिए बन के सामने आया है कि लोग ये समझ रहे थे कि पता नहीं एक गैर संजीदा आदमी सदर बन गया अब क्या करेगा, लेकिन रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, वो अगली सफ़ों में पहुंचा हुआ है, वो लड़ रहा है, वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहा है, तो लोग बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल इस तरीके से देखते हैं जैसे वाकई एक सही जिंदगी का हीरो उनके सामने आ गया। तो सैयद बासित अली हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। बासित, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। अफसोस कि अब आप मिमिक्री नहीं करे, लेकिन मुबारक कि अब आप एक इमर्जिंग सियासतदान, अपकमिंग सियासतदान। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट भी किया और आप सबको ईद मुबारक। और मैं खुश इस बात पे हूँ कि मुझे पता है जहाँ भी मरहूम भाई मेरे दोस्त भी हैं, ये जहाँ भी जाते हैं ईदी लाजमी देते हैं, तो इस बात में ज़्यादा खुश हूँ कि सबको ईदी भी देंगे। ईदी देंगे? शादी के बाद पहली दफा मिले ना मुझे, इन्हें मेरे नए हालात का नहीं पता। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 6 महीने। 6 महीने हो गए? ये नई शादी है ना? वो पिछली ईद पे शादी नहीं हुई थी ना, तो ये वो बासित भाई को पिछली ईद वाली बात याद है। अच्छा, तो फिर तो आपसे शादी के रिलेटेड भी बातें पूछनी एक चाहिए। वाकया मरहूम से याद आ रहा सर। है। सलमान शाहिद मशहूर एक्टर हैं जी, बिल्कुल। और अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए हैं, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो कहने लगे उनके वालिद जो हैं वो शाहिद, वो BBC के ऊपर ब्रॉडकास्टर थे, उर्दू सर्विस किया करते थे। तो सलमान खुद सुनाता है कि एक बार वो आए हुए थे पाकिस्तान, तो मैं कहते कि लोगों को और अपने वालिद को मुतासिर करना चाह रहा था कि मैंने कितनी अच्छी उर्दू सीख ली है, तो मैंने उनसे तारुफ करवाया और इनसे मिलिए, ये हैं मेरे वालिद मरहूम मोहतरम की जगह। तो ये उस तरह से तो नहीं शुरू हो गया कहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, मरहूम बचपन से ही आपका नाम मरहूम है या जब फिर आप अपने पर हुए तो आपने कहा कि कुछ मुनफरद किया जाए? हमारे यहाँ पर लोगों को शौक होता है ना, कोई मुनफरद नाम हो, कोई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मुनफरद करें, इस चक्कर में मरहूम नाम के साथ लगा। बिल्कुल इसी जगह में, ये जी सिंपली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक्चुअली। और दूसरा ये कि मेरा तखल्लुस है ये, मैंने कोई 2007-8 में जब शायरी शुरू की तो सोचा कि कोई मुनफरिद से तखल्लुस हो जाए, तो फिर मरहूम ज़हन में आया। अच्छा, सो ये आप इनको क्या कह के पुकारते हैं?
बिलाल। बिलाल, मरहूम बिलाल। सिर्फ जब मैं गुस्से में होती हूँ तब मरहूम हूँ। लेकिन आपने मरहूम अहमद बिलाल। अच्छा, उसमें मैं बीवी के हवाले से भी कह दूं कि वो शोहर हमेशा अपने आप को मजलूम समझता है ना, तो शकील आज़ादा जो हैं मशहूर राइटर हैं, और उनको कौन नहीं जानता, मतलब सब रंग डाइजेस्ट के हवाले से उनकी जो शोहरत है शॉर्ट स्टोरी, तो वो अपनी बीवी का जब भी तारुफ करवाते हैं तो कहते हैं कि इनसे मिलिए, ये हैं हमारी बेवा। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पर अगर हम टिपिकल घरेलू खवातीन की बात करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होती हैं, और इस तरह के नाम सुनने और पुकारने से तो डर जाती होंगी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि हर वक्त मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए, कभी पूरी हो जाती है। तो आपके दिल में नहीं ऐसा कभी कोई वहम आया? नहीं, बिल्कुल था। फिर मैंने पूछा कि क्या मतलब क्या है, फिर जब इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, मैं कन्विंस हो गई कि हाँ ठीक है। अच्छा, तो फिर हमें भी एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर हम भी, ताकि कन्विंस हों। लेकिन हम जरा कन्विंस होंगे एक ब्रेक के बाद, तो अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान शो में मौजूद हैं। अभी हम रुख करेंगे जो हमारे पास पोइट हैं आज, अहमद सईद साहब। अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, ये एक तो शायरी करना ये अच्छी बात है, लेकिन एक फ़नी शायरी करना ये कितना मुख्तलिफ और डिफ़िकल्ट है एक आम शायरी से? नहीं, पहली तो बात यह है कि शायरी करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। क्या शायरी करना अच्छी बात नहीं है? सीरियसली? नहीं, ये तो खैर आज ईद का दिन है तो कुछ मजाक के हवाले से, क्योंकि इसलिए ना बेगमात तो यही कहती है मेरी। आपने इतना फिर संजीदा होके नहीं करना, थोड़ा सा हंस के करें ताकि मुझे क्लू मिल सके। वो ये है ना कि मामला ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और पिछले 10 साल से हूँ। अच्छा, तो बेगम मेरी, तो वो उससे पूछे तो उसका तो यही कहना है, तो मैं तो अपनी बेगम के जो कहती हैं वही कहता हूँ, तो वो मैंने ये कह दिया। तो अब आपकी खैर जो मैं कहना चाहता हूँ, तो शायरी जो है ये एक नेचर है, और जो अंदर से होती है, जिस हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्कूल लाइफ से, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर किसी में जो भी चीज़ है, अगर वो कोई आर्टिस्ट है या पेंटर है। क्या ख्याल है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने शायरी स्टार्ट की और एक फनी किस्म की शायरी का आगाज किया, तो वो आपने स्कूल के ज़माने से करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे जो आप लव लेटर्स वगैरह सहेलियों को, दोस्तों को, लवर्स को देते होंगे, वो शायरी करते होंगे, वो तभी फनी शायरी को तो आपको संजीदा ही नहीं लेता होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं लिया गया मुझे, इसीलिए मैं कुछ किसी ने भी नहीं लिया, बस सिर्फ लड़के ही दोस्त बन सके इस वजह से। आपने कुछ नहीं सीखा? तो, नहीं, वो बस बंदा अब मजबूर होता है आदत से ना, शायरी भी आदत है। अब वो मैं कोशिश तो करता रहा, लेकिन बस वो नहीं। तो कोई सबसे ज्यादा फनी शायरी जो आपने किसी भी लव लेटर में तहरीर की हो, वो कौन सी? मैं तो खैर अपनी सब शायरी को बहरहाल कुछ सुना देते हैं आपको, क्योंकि ईद का मौका है, तो वो सफाई की बातें भी हो रही थी, और ईद पे नहाना भी बड़ा जरूरी है। अगर इंसान आम रूटीन में नहाना चले, वो ये आप एक नई बात बताई आपने मुझे। तो खैर कि जो खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, खुदा के फल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। अरे वाह, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, कैसे खबर हो गई जमाने को। और मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को, और अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई। जी जी, आप सुनिएगा, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, अगर नाना है तो फिर क्या होगा? अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। वेरी नाइस। दोबारा अजी जरा भी नहीं, महरूम साहब, अजी जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। भाभी माजरत आपसे है। पैर दबाने वाले हैं, आपने तो इज्जत रखी है हमारी चीज़ से। चले, बासत कैसी लगी आपको शायरी? बहुत आला। इस किस्म की शायरी आप भी करते रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह की तो नहीं करता, वैसे सुना देता हूँ, कहते हैं तो। ठीक है। मेरी बात पे करो गौर, मेरी
बात पे करो गौर 1 2 3 4 वाह वाह ये क्या दीप भाई एब्सर्ड क्या बात हो तो है? मुझे तो यही आती है, उस तरह की नहीं ये आती। मोमिन खान मोमिन ने भी इस जमीन पे कुछ लिखा है मेरे ख्याल नहीं में। एब्सर्ड शायरी जो है ना जी, जी, उसकी भी अपनी एक सिन्फ है, ये सही साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मतलब ये है कि उसमें बड़ी बड़ी आला शायरी भी लिखी गई है। बिल्कुल ऐसे कि ही। जैसे वो कहता है कि तार इस मजमून का आया मुझे भोपाल से, तार इस वाह, मजमून वाह, का तार आया इस मुझे मजमून का आया मुझे भोपाल से, रात भर भैंसे की दुम हिलती रही भोचाल से। क्या बात है? ये एब्सर्ड शायरी की बात हो, मतलब क्या है। बात। अच्छा वैसे बासित मैं आपसे मतलब मिमिक्री से आपने आगाज किया ना, लोग आपको मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर जानते थे, अभी भी जानते हैं, मैं भी, मेरे पास भी आपका अगर रेफरेंस कोई बात करे तो माइंड में सबसे पहले यही आएगा मिमिक्री आर्टिस्ट। तो क्यों छोड़ा, मतलब एक छोड़ने की रीजन भी तो कोई होगी ना, या ये टेम्पररी ब्रेक है इसके बाद नहीं नहीं, दोबारा तो वो रीज़न ये है कि मैं अभी यूट्यूब कर रहा था, यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइज दोनों चला रहा था, तो काफ़ी अरसे से जो है लोग मुझे कह रहे थे कि आप मिमिक्री छोड़ दें। पहले तो लोग कह रहे थे और उस पर मुझे डिफरेंट हदीस वो बता रहे थे कि यार ये सही नहीं है, लेकिन जब मैंने ऑथेंटिक उसकी हदीस देखी उसके बाद मैंने इसे छोड़ा। मरहूम बिलाल, तो मरहूम वाली बात से यही मुझे ज़रा कन्विंस करें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मरहूम। नहीं कन्विंस नहीं, मैं आपको बता जरूर सकता हूँ, कन्विंस तो आपकी तो मर्जी है। कन्विंस तो आपको, मैं खुद नहीं हुआ तो मैं दूसरों को क्या कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो असल में इसका जो मरहूम है, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मादा है रहम। जिस तरह से मखदूम का मादा है खिदमत, जिसकी खिदमत की जाए उसे मखदूम कहते हैं, और जिस पे रहम किया जाए उसे मरहूम कहते हैं। मरहूम का मतलब है ब्लेस्ड, द ब्लेस्ड। अच्छा तो ये मरहूम, अच्छा रहम- हमारे माइंड में रहमत से। मरहूम से एक और किस्म का क्योंकि कॉन्टेशन हमने वो एसोसिएट नहीं, वो- फिक्सेशन हमने कर ली है। अरबी में चूंकि एक एक लफ्ज के कई मायने निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। आप जितने मतलब अब वो और कई लफ्ज जो हैं वो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ऊँट के लिए कहते हैं 70 लफ्ज हैं ऊँट के लिए, जी हाँ जी हाँ। तो इसी तरह मरहूम भी मतलब मायने मुख्तलिफ होंगे। बेशक कोई ऐसा। और लेक्सिकॉन में अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके माने ये भी है। बिल्कुल। एक वो माना है जो इन्होंने बताया, एक बिल्कुल वो ऐसे- जो ज़्यादातर लोगों को पता है, मतलब जिस तरह क्योंकि बेसिकली अरबी जो है वो वैसे भी एक बड़ी जो है वास्ट लैंग्वेज है। जिस तरह से एक मशहूर बात है कि शेर के लिए 200 से ज़्यादा अल्फाज हैं, जो 200 से ज़्यादा नाम है। अब बेसिकली मसला ये हो गया कि 200 से ज़्यादा नाम है, लेकिन दुनिया में 200 से ज़्यादा शेर नहीं बचे, इसलिए एक एक शेर को एक नाम नहीं दिया जा सकता। सही। तो हालतें ज़रा जनाब। अच्छा सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछने से पहले ये अपने तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये खाना आपके इसी हाजिर का है। इंतजार था हमें, ये मेरा इस पे था। और प्लीज ये बहुत जबरदस्त हो गया। अब वो बाकी वाह, वाह। मेहमान- आप भी ज़ैनब बाकी जी, मेहमान please, होता है have ना, some। बाकी मेहमान आप भी लेना। आपके लिए है कि तकल्लुफ ना करें, और आपके लिए खुदा के लिए तकल्लुफ करें। सर करते 5 मिनट तक करते हैं सर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अभी जिस तरह से भी आप लोगों ने बताया कि 6 महीने हो गए हैं शादी को, उस हिसाब से आपकी ये पहली ईद है ना, पहली शादी कहने लगी थी, पहली ईद। शादी के बाद आपकी पहली ईद है। मुलाकात कहाँ पर हुई, और कोई लव अफेयर वाला सीन था या डायरेक्ट शादी, अरेंजमेंट मैरिज, टोटल अरेंज मैरिज? ये हमने ऑन एयर बताया था या पहले बता दिया था कि कैसे हम मिले थे? नहीं, ये आपने पहले बताया था। ब्रेक में बताया था। ओ ठीक है। हम लोग असल में फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो करते करते बस ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। ठीक है, सो आपको लगता है कि मतलब सही है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल टिल नाउ? यानी कि जिस तरह से उन्होंने एक बात की है उसकी रेफरेंस में पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले भी जो गेस्ट आते हैं और अगर मियाँ बीवी इकट्ठे आ जाए तो जो मर्द है वो अपनी मजलूमियत का ही रोना रोता रहता नहीं है। नहीं, मैं तो मजलूम हुई नहीं। अच्छा, हाँ मतलब बीवी जालिम ने कहा मतलब थोड़ी है कि आप मजलूम हो। ये देखा, पॉजिटिव आउटकम। विटी आंसर। एनी हाउ, शादी के बाद पहली ईद, पहला दिन कैसा गुजारा, कैसा गुजरा, कितना मसरूफ गुजरा, कितना बहुत रिस्पॉन्सिबल ज्यादा। होना पड़ा? रिस्पॉन्सिबल तो शायद इतना नहीं होना पड़ा, पर बिजी बहुत था, बिकॉज इन लॉज के साथ पहली ईद थी और मुल्तान में थी, तो मतलब पूरा दिन हमारा बस ट्रेवल करने में और लोगों को मिलने में लग गया। सो जिम्मेदारी डबल हो जाती है वैसे मेरे ख्याल में। हाँ जी, लेकिन वो मेरी मदर इन लॉ हैंडल कर लेती है, मैंने बस ड्राइंग रूम में बैठ के स्माइल करना होता है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में पहली ही ईद है ना शादी के बाद, इसलिए स्माइल करना होता है। हाँ। आने वाले वो सालों में बहू जिम्मेदारी शायद। रहेगी। बहू जब कुछ ना कह रही हो ना, तो वो एक बड़ा मशहूर वाकया भी है, बल्कि लतीफ़ा है, कि वो कहते हैं कि सास जो है वो लगी थी सुबह से अफ्तारी तैयार करने के लिए रमज़ान के दिनों का, तो शाम हो गई और बिल्कुल रोज़ा अफ्तार होने के करीब आ गया। उस वक्त बहू ने अंदर झांका और उसने कहा कि मम्मी कोई काम रह गया तो मैं कर ला। तो उसने कहा हाँ पुत्र, उतर जाके बांग दिया।
बिल्कुल मैं बांध देने का काम करती हूँ। ये अच्छी बात है, यानी हमारे यहाँ पर अक्सर मैंने घरों में ऐसे देखे हैं, शादियां होती हैं तो फौरी तौर पर बहुओं पे जो आने वाली बेटियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मेरे ख्याल में आपने सारी जिंदगी काम करना है, लेकिन जो पहले 6 महीने साल है वो 1 साल जो होता है वो आप दूसरे को जरा थोड़ी स्पेस दें, वो भी एंजॉय कर ले, फिर बाकी सारी जिंदगी काम करना ही है। तो ये एक अच्छे घरानों की जी निशानी है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यस बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अभी हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले चाहेंगे कि आप जरा हमें कुछ सुनाएं ताकि जी, जो मैं हमारे असल सेट में- की रौनक है वो दोबारा हो। मैं आपके शौक को आगे भी आपने दोबारा किया। महमेज देता हूँ, मतलब वो एक और शेर है, एब्सर्ड ही मतलब उसको कर लें, और वो ये है कि उसने मेरी लंगोटी का मफलर बना लिया। वाह क्या अच्छा मिसरा है। उसने मेरी लंगोटी का मफलर बना लिया, टोका ना मैंने, मेरी शराफत तो देखी है। क्या कहने, वाह 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 चलें। तो जनाब पहले क्योंकि आज मैं कुछ सोच कर और आया था, लेकिन इतने खूबसूरत जो ये जोड़ा बैठा है, तो वैसे लोगों की शक्लें सुना था कि 10-15 साल बाद मिल जाती हैं, 6 माह के बाद ही मिल गई है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि शक्ल मिली थी तो मैं शादी के लिए राजी बल्कि हुआ। जुड़वा लग रहे हैं हाँ जी। मुझे तो उस हवाले से कि शादी भी हुन कारकुर लांगे, हाँ। जी लांगे कुछ मारमुर लांगे, और जे वो थोड़ा औखी होई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। वाह 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 क्या इतना नहीं बात औखी है। होंदे ना, क्या और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते धार तुर लांगे, क्या बात है। और बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डार डोर लांगे, वाह 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 और सोहनी वांगो तर नहीं सकते, छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। वाह वाह क्या बात है। जबरदस्त। और कुछ सुनाना जी चाहिए? प्लीज अभी तो बहुत कुछ सुनना है जी, हमने आपसे। एक दो शेर ब्रेक से पहले कि तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, तुमसे कभी तुमसे इतने कभी बर्गर न खिलाए जाते, पिज़्ज़ा ना खिलाए जाते, बर्गर ना खिलाए जाते। वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। वाह वाह तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते, और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। क्या खूब है। क्या वाह खूब वाह है। वाह वाह वाह। ये आपकी तमाम शायरी जो है ये अपनी तहरीर है। अपनी भी है और दूसरी जाहिर है मतलब किसी की सबसे नहीं देखें, अब शौक है ना, जिसने ये शौक किया, कभी कभी इंसान खुद भी शायरी अच्छा। करता है, कभी पढ़ पढ़ के आपने नहीं, याद आपका किया। मतलब है कि जो मेरे पे गुजरती है, वरना कहीं ये तो नहीं कह रहे कि मेरी। यानी कि एक होता है आप पे आमद होना और उसके बाद तहरीर करना। जी जाहिर बात है, शायर का तो ये वही वो है। है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको सुनाऊं एक और मतलब छोटी सी। जी, मैं तो किसी की सुना रहा हूँ, अपने नहीं है मेरे। जरूर जरूर। मेकअप से उनके खा ही गया दिल मेरा फरेब, वाह मेकअप से उनके खा ही गया दिल मेरा फरेब, अब आप ही बताएं करूं क्या नजर को मैं, वाह देखा करीब आके तो 55 बरस की हैं, वाह हैरान हूँ दिल को रहूं के पीटूं जिगर को मैं। क्या अच्छा है। इसी शेर के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ईद का दिन आपका बहुत ही खुशगवार, बहुत ही सुहाना गुजरा होगा। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चलें एसी वगैरह घरों में लगे होते हैं तो गुजारा हो जाता है, तो अच्छा गुजरा होगा। हाँ उम्मीद यही करते हैं, और ये कि जो वादा था वो पूरा चलता चला जाएगा। लोड शेडिंग का अभी तो ईद के दिन है, उसमें कम होती है, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। लेकिन गर्मी वाकई ज्यादा है। गर्मी वाकई ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने मिलना मिलाना नहीं है, क्योंकि ईद तो साल में एक बार आनी है ना, तो इसीलिए मिलना मिलाना बाहर भी निकलें। है। बिल्कुल बाहर भी निकलना है और सबसे मिलना भी है, ईदी देनी भी है और ईदी लेनी भी है। एनी हाउ हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अभी हम उनके साथ थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी इस तरह से करेंगे कि गेम एक खेलेंगे और देखते हैं कि कौन फ्रेजेस में ज़रबुल मिसल में कौन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे कवर कर लिया। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मेरे ख्याल में ज़ैनब से आगाज करते हैं या किसी और से आगाज करते हैं? इनसे आगाज ठीक वो एक्टर है ना, वो तो इनको ज्यादा अच्छा नहीं है, इनको अगर अंग्रेजी में करवाया जाए तो। चले वैसे तो इनका अंग्रेजी में अच्छा नहीं है। ठीक, अंग्रेजी में करवा लें। हाँ, वो ठीक है। ओके चले, मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा मेरे कान में कोई अंग्रेजी का फ्रेज बता दें। एनी हाउ बिलाल, मरहूम बिलाल से आगाज करना चाहेंगे। हेडफोन्स आप पहले बता लगाएंगे दो और ना, इसमें मैंने पूछना है। म्यूजिक, बिल्कुल आपने हेडफोन्स लगाने हैं, उसके बाद हेडफोन्स में चलेगा एक गाना। ठीक है, आपको आएगी कोई आवाज बिल्कुल नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं जी। आएगी। आपके सामने जो बैठे हुए हैं साहब, अहमद साहब, इन्होंने आपको कोई ज़रबुल मिसल बताना है और आपने वो गेस करना है। ये आपको इशारों से बताएंगे एंड यू हैव टू गेस दैट। बिल्कुल ऑलराइट, हाँ कोई जी। कंफ्यूजन है तो जी, पूछ लें।
बस सर आपने मुझसे पूछना जलने वाले का मुंह काला, मैं फिर आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं होता, कि आपकी ऐसे नहीं बारी- होता। आप मेरे पे आपकी बारी आ गई तो पता नहीं अभी मेरे सारे पे आपकी क्या- बारी आ गई, तो ये obviously- मेरे पे आपकी बारी आ गई। ये क्या पूछनी ऐसी बात है ना जो टीवी पे चल सके। ये किसके हेडफोन्स हैं? बड़े अच्छे बहुत हैं ऊंचे भाई, हैं इसमें आवाज ये बहुत बीट्स अच्छी के हैं। है। चलें जी, लगा लें। ठीक है, ओए तो बहुत ऊंचे है। बस ठीक है, ऊंचा ही रहने दें। कामचोर, हरामखोर। कामचोर हरामखोर। हरामखोर, तो फिर मुझे समझ आएगा तो मैं उनको बताऊंगा मतलब कि कैसे मैं इशारे क्या करने हैं। इशारा करें। कामचोर, काम एक दफा बोल के बता दें। लिप सिंगिंग करें। ये तो ऐसे लग रहा है दोबारा बोलिए। आम चोर मुझे तो लग रहा है। देखिए आमचोर से आपको नो पता नो लगना ओके, चाहिए ना। लेट मी मैंने चेंज कुछ नहीं दैट। किया, मैंने तो कुछ नहीं मैं चेंज कर देती हूँ। खाने को बिस्मिल्लाह, काम को अस्तगफिरुल्लाह। खाने को बिस्मिल्लाह, काम को अस्तगफिरुल्लाह। किया। खाने को बिस्मिल्लाह, खाने को बिस्मिल्लाह, नहीं काम को बिस्मिल्लाह। नहीं, खाने को बिस्मिल्लाह, खाने को- काम को अस्तगफिरुल्लाह। काम से ही हाँ सारे यानी जान काम छुड़ा। नहीं, काम ठीक है ठीक है। आम खाना सब कुछ खा जाना। इनको ये नहीं पता कि चेंज हो गई। आप बोल पियानो बजाना, आम खाना और पियानो बजाना। वैसे ये है काफी मसलत इससे जो इन्होंने कहा। नहीं 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 अच्छा, नहीं नहीं, आप लिपसिंग भी कर जी। सकते हैं, आप वैसे भी बोल सकते हैं, आप वैसे भी बता सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा, नहीं वैसे गेस अब कर वो सुन- पाएंगे। उनको आवाज नहीं आपके- जा रही। वो लिपसिंग भी आप करें और इसके साथ साथ आप वैसे भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से। खाने को बिस्मिल्लाह, एक दफा फिर बोलिए। खाने को बिस्मिल्लाह, खाने को बिस्मिल्लाह, आओ खाओ बिस्मिल्लाह। खाने को बिस्मिल्लाह। कुछ मैं अच्छा चलिए, लेट मी ट्राई। ठीक है, meet कर सीधी आ देते गई हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाह खाने से पहले पढ़ो। बिस्मिल्लाह करो और फिर खाना खा लो। बस एक जरा आप ट्राई करें। शुक्र है मैं अकेला नहीं। नमाज नहीं ली उन्होंने। मतलब सिर्फ लग जाएगा कि इस्लामिक है। ये तो लग रहा है जैसे मुझे कह रहा बिल्कुल है समझ नहीं आ रही। खाने को, हाँ, खाने को बिस्मिल्लाह। खाने को बिस्मिल्लाह। ये आगे आगे आगे, काम को अस्तगफिरुल्लाह। कि ये तो इतना ऊंची मैं बोलेगा बताऊं? उससे आवाज आ काम जाएगी। को अच्छा मैं एक गुजारिश वो ना असल में ये हेडफोन लगे हुए आवाज बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रही। मुझे पहली दफा जिंदगी में फील हो रहा है कि बहरों को कैसा महसूस होता होगा। हाँ चलें। बहुत बड़ी फीलिंग है। तो ये कि बस स्टाइल भी बता दीजिएगा, लेकिन पहले से ऊंचा एक दो दफा बोल के बता दें तो। हाँ वही। काम को अस्तगफिरुल्लाह। काम को अस्तगफिरुल्लाह, काम को गो को अस्तगफिरुल्लाह, असफर अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है ओके। हाँ, खाने को बिस्मिल्लाह, काम को अस्तगफिरुल्लाह। वेरी आपकी नाइस। बात नहीं समझ आई उनकी आई है। खाने को बिस्मिल्लाह, काम को अस्तगफिरुल्लाह। वो बोल ही इतना ऊंचा रहा है। ओ, अच्छा। अब मुझे भी ऐसे ही। ये जरा ऊंचा, ये जरा जिसके अंदर पता नहीं किसने म्यूजिक लगाया हुआ है, ये जरा लगा के सुने। और अगर कोई आपको आवाज आ गई तो तो मैं हम यही तो चाहते हैं, हमको आवाज ना है। आपको आवाज ही आ गई नॉर्मली तो ये फिर गेम ऐसी आपने एक्टिंग से गेस करना होता है, इसमें यहाँ लिप सिंगिंग तो फिर होते हाँ, तो बोलते फिर तो इसकी हैं। जरूरत ही नहीं है। क्या अगर तो एक्टिंग से गेस करवाना है। नहीं, लेकिन वो फिर भी बोल पड़ते हैं ना। अच्छा चलो। अच्छा जी, अभी अंदाजा- जरा करवाएं, बासत को देते हैं ना। वो जरा मिमिक्री समझ भी लेते हैं ना। वो तो मिमिक्री और लिपसिंग समझ ले सकते आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने इकट्ठे समझाना है, ठीक है? ओके, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बताइए। धोबी का कुत्ता धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वाह, हैं। एक और करवाते हैं, लिपसिंग ठहरे जरा, होते तो ये मार मजे का था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत लातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मैं एक सच बताऊं, हाँ, दूसरी बार इसकी आवाज बंद हो गई थी, मुझे पहले याद है। ये बड़ी गलत बात है, ये हमारी टीम को जुर्माना होना चाहिए। चलें, एनी हाउ हाँ फिर भी मैं जीत गया हूँ। अब आप जीत गए। ये मेरी चीटिंग नहीं है। आपने बताया भी अच्छा, आपने गेस खुद भी अच्छा किया, तो माशाल्लाह। थैंक यू, Hats off to गुड you। जॉब। अब अच्छा जी, अभी किसकी अब आप बारी लगाए ना, हम जरा आपको बताइए कितना मुश्किल काम है। है? अब मैं क्या करूं? ये अभी ये ले, आप ठहरे जरा, मेरी चल है जी मुश्किल वाला करवाना बिलाल। जी।
गरीब की जोरो सबकी भाभी, गरीब की जोरो सबकी भाभी, एक्ट तो थोड़ा सा करें। इसमें एक्ट क्या करें? काम शरारत गरीब की मोबाइल? जोरो सबकी भाभी। सबको बहुत पसंद है। वेरी गुड, झकास। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, वाह वाह, हो गया, एक और पूछो। हो गया? तो नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ, वो कह रहे हैं। समझ गई हो नहीं गया? हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं हुआ, नहीं। आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये आसान हो सकता है। यार लिप्स आसमान मूव से- ही नहीं की। आसमान से गिरा खजूर में जी। अटका। नहीं, ठीक यही कहा। नहीं, ये था ही नहीं। अच्छा इन्होंने मैंने लिप्स मूव ही नहीं किए पूछे, पता। मैंने पूछे नहीं, मैंने कहा अब काम चोर हरामखोर, क्या? काम चोर हरामखोर, ये तो हमको काम पता है। एक्टिंग करे ना। काम चोर हरामखोर। खाना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, okay, done। अंदाजा हो गया कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें सारे गलत कर दिए जी, एक जवाब। तो सीख लिया था। वो खजूर नहीं से पहला गिरा, ठीक दिया। अब आपने सही जवाब दिया था, लेकिन हमने माना नहीं आसमान था। से गिरा। मेरे ख्याल में मौका है कुछ सुनने का। जी जी ठीक ये है। तो वो पहले के वैसे आगे रह गए चला। हैं, इनको तो बताया ही नहीं। नहीं वो कोई जो आपने कर नहीं लिया, नहीं वो नहीं, बारी नहीं, आपकी। अभी आप जैनब बाबा ओ गॉड, एक दफा कोई इंग्लिश वाला सर फ्रेज आप बताएं। या कोई इसी तरह का आसान। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बड़ा इजी होगा। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं ये तो टिट फॉर टैट। कौन गेस करवा रहे हैं? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। ये नहीं होगा वैसे, चलें कर लें। टिट ये फॉर रहने टैट। दे, ये चल भी नहीं सकता टीवी पे। टिट फॉर टैट। एक दफा प्लीज। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। Please don't do this one. ऑल इज वेल। या Okay, sorry. या टिट फॉर टैट। In case डिड आई विन? नो। yeah, you just won, but I don't know whether it will play on TV or not. जैसा करोगे वैसा वो देख लेंगे। ओके दोबारा से नहीं वो मैं समझ आई गेट इट ना। अच्छा आवाज आ रही है? ओके लगाएं। नहीं लगाए, बिल्कुल नहीं आती इसमें, तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो तेज All is music। well. ऑल इज वेल। ऐसे क्या? ऑल इज वेल। Ah! थैंक यू, थैंक वेरी यू। नाइस। और अब आपकी बारी। नहीं, वो ये मेरे एक दफा हो जाए, कोई बात हो जाए। नहीं। आपको हम कोई सीरियस सर का शेर दे इतने देंगे ना। मौजस नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। इनको कोई मैं पोइट्री, पूछूंगा। कोई पोइट्री हो जाए। हाँ कोई आप शेर। मैं पूछता हूँ, मैं शेर शेर। इसके बगैर बताओ। अच्छा, बहुत मुश्किल है वैसे। सबने तो हाँ, इसके ये साथ बताया। बहुत मुश्किल है इसके बगैर डिफरेंट भी तो बताना। होना चाहिए नहीं, वो इसके तो साथ। इम्पॉसिबल है। बगैर चलें जी स्टार्ट करें अहमद साहब। मैं पूछूं? जी जी नहीं आसान सा। सर म्यूजिक चल रहा है? आप तो शायर भी है ना? जी, हाँ जी। शायर का हया करते हैं। सर ठीक हो गया। शायर का हया करते हैं। यार हमारे छोटे मैन हाँ यार, शायर का हया करते हैं। चाय पीनी तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे। वेल डन, बिल्कुल यही एग्जैक्ट। है, गुड। यही था। अच्छा, शायर का हया करते हैं। दुल्हन हो आप तो इस रात से वाकिफ हो ना, देखना और आप ही हैरान होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर डन है। इनको सही पोइट्स समझ के आ नाम रही है। बताएं। अब समझ पोइट्स आ रही है कि आप मुझे क्यों कह रहे थे। सही है सही है। मरहूम भाई, पोइट्स के नाम। अमजद इस्लाम अमजद, अमजद इस्लाम अमजद। हम जीतेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार, बहुत आला। अच्छा वो कितने के पूछने हैं? एक और फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज। वेल डन। हाँ यार, वाह 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 वाह। थैंक यू सर 100% महाशय आप कौन है? थैंक यू। वाह वाह भाई, बहुत रूम ही साहब मैं तो हैरान हो गया हूँ। सही एक्टर वाला काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने तो बहुत कमाल किया है भाई। बहुत आला सर, कमाल। आपने मेरी शेर मुझसे पूछ ली। और ये जो इनकी एक्टिंग है ना, तो वो कमाल भाई के वो जिस तरह से आप वो एकदम कहते हैं वेल डन, इंसान को एहसास होने लग जाता है यार वाकई अच्छा, में अंग्रेजी जैसे आप कह रही थी ना, अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी पे कथा मुझे याद आ रहा है। जी सुभान अल्लाह, इसी तरह सुभान से अल्लाह। जी जी। लहजा है कॉकनी का तो अल्फाज सब स्लैंग। क्या कहते हैं? लहजा है कॉकनी का तो अल्फाज सब स्लैंग। पाया है जब कभी तो बहुत तेज बोलता, वाह वाह वाह। पाया है जब कभी तो बहुत तेज बोलता। देखा हमारे दोस्त ने इनको तो ये कहा, उर्दू जबान में है ये अंग्रेज बोलता। क्या अच्छा है। खूबसूरत शेर के साथ मैं शो में इजाजत चाहूंगी एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईद को एंजॉय करें और हमें देखते रहें, जाना कहीं नहीं आपने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ नए चेहरों, कुछ नए मेहमानों के साथ हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उम्मीद करते हैं ईद का दिन आपका बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजर रहा होगा। नए मेहमान हमारे कौन से हैं? सर ओवर टू यू। जी, सलमा भट्ट साहिबा हैं, एमपीए हैं, पीएमएलएन से ताल्लुक़ है
और आपकी ईद तो जाहिर है सियासतदानों की जैसे होती है उस तरीके से गुजर रही होगी। दूसरा दिन है आज, तो गवर्नमेंट तब्दील हो गई है और अब काफ़ी दिन हो गए हैं गवर्नमेंट को बदले हुए, तो क्या लोग ईद के ऊपर क्या पैगामात लेके आ रहे हैं, या लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो मुश्किलात हैं उसमें और कमी होनी चाहिए, ये पैगामात आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। और सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और मेरा ख्याल है ये ईद से पहले हमें एक जो कह सकते हैं एडवांस खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आपके सवाल का भी ताल्लुक है तो पिछले गुज़श्ता 3.5 सालों में लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। कि अगर बात की जाए तो कोई भी एक सियासी पर्सनालिटी हो, उनकी जो ईद है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जिस तरह से एंकर्स की ईद, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग जो हैं उनकी ईद जो है वो अपने दफातर में गुजरती है, स्पेशली अगर हम न्यूज़ वालों की बात करें। इसी तरह मेरे ख्याल में सियासतदानों की ईद ज़्यादातर अपने हल्कों में गुजरती है और आवाम के साथ गुजरती है। इंतजार में होंगे लोग जानने के लिए आसमा लता जी के बारे में भी। आसमा लता जी जो हैं मारूफ सिंगर हैं, खोए तुम कहाँ इनकी पहली फिल्म थी, एक्टर भी हैं और इसके अलावा बेशुमार फिल्मों में गीत गा चुकी हैं। अभी रुझान ज़्यादा पश्तो फिल्मों की तरफ भी है, उससे भी गाने गा रही हैं। तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। दूसरा दिन है, आपका दिन कैसे गुजरता है ईद का अमूमन, पहला दिन और फिर सेकंड डे? मतलब सबसे पहले तो प्यार भरा सलाम आपको और इस चैनल की पूरी टीम को और देखने और सुनने वालों को, और मेरी तरफ से भी जी सबको ईद मुबारक, आपको भी और थैंक यू। कैमरे में भी जितने मौजूद लोग देख रहे हैं। ईद तो बस जी ऐसे ही है, प्यारी सी गुजर रही है। काफ़ी जो पिछले सालों में भुगता है सभी ने, तो उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ईद प्यारी गुजर रही है, तो ईद को प्यारा बनाया जाता है ना अपनों के साथ सेलिब्रेट करके, खाने खा के, किसी से मिल मिला के, घर आके अपने घर लोगों को वेलकम करके। असल में क्या है ना आप किस तरह से प्यारा, फनकारों की अपनी एक दुनिया होती है, हमारा एक इमेजिन होता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दिल अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं गायिका हूँ, सिंगर हूँ या एक्ट्रेस हूँ, तो मेरी एक अपनी दुनिया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा दिल अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा गुनगुना लूँ, अच्छा गा लूँ, अच्छे चेहरों को देख लूँ, खूबसूरती को अल्लाह ताला की बनी हुई किसी भी चीज़ को अच्छा को देख लूँ, किसी का हुस्न अखलाक अच्छा देख लूँ, सुन लूँ, तो मुझे वो ही बड़ा अच्छा, वो मेरे लिए हर पल ईद का ही होता है। लेकिन इसी तरह ईद में भी जो होता है, हम इसी तरह मसरूफ़ होते हैं, जो लोग आते हैं उसको खुशामदीद कहते हैं, ख़ुद कहीं जाते हैं, इस तरह सबसे। तो नॉर्मली ईद का दिन वही मैं जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमारे साथ ईद की एक हमने शो किया जिसमें हमारे अपनी एंकर मतलब मीडिया इंडस्ट्री के लोग थे, न्यूज़ के लोग थे, हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोग। न्यूज़ वालों की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, शोबिज़ वालों की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ईदें मोस्टली दफातर में होती हैं, ऑफिस में होती हैं, एक छुट्टी मिलती है, 2 दिन आपने ऑफिस में आना होता है। मतलब किसी हम लोग आज़ाद होते हैं। एक्टर की एक्ट्रेस की ईद किस तरह से कभी ऐसा होता है, जैसे अभी शोज़ होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग शोज़ पे होते हैं, कॉन्सर्ट्स पे होते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती मोस्टली ना, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, लेकिन शोज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं होते, सभी के नहीं होते हैं। तो फिर इसी तरह ही होते हैं, जैसे आम पब्लिक आवाम ईद मना रही होती है अपनों के साथ, इसी तरह हमारी जो इंडस्ट्री की फैमिली है, वो सारे आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, सिंगर्स होते हैं, जितने भी महकमे के लोग हैं, सब लोग आपस में मिलते हैं और इस तरह से सही हो गया। अच्छा, जिस अभी मूवी का आप जिक्र कर रही थी, खोए तुम कहाँ, बड़ी आपकी मतलब मूवी इटसेल्फ बहुत मशहूर है, फिर उसके लिए जो आपने गीत गाए वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए। तो अभी यहाँ पर भी बैठे तमाम लोग मुंतज़िर हैं और हमारे व्यूअर्स भी मुंतज़िर हैं कि आप कोई मुखरा सुनाएं, गुनगुनाएं कुछ। जी हाँ, वो अजब गुल साहब की मूवी थी और बाबर अली साहब उसमें लीड कर रहे थे, गुल साहब कर रहे थे, और वो मेरी पहली मूवी थी एज एन प्लेबैक सिंगर। उसी का मुखड़ा सुनाती हूँ। खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे ख्वाबों को तोड़ कर, आ जाके है तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। ये मेरी पहली फिल्म थी, ये इसका टाइटल सॉन्ग था। इस तरह के मज़ीद और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और पब्लिक ने बहुत प्यार किया माशाल्लाह से। BBC लंदन से मैंने अवार्ड भी इसका लिया, पाकिस्तान के सारे अवार्ड मैंने भी किए उस साल के, माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगी ज़ैनब कि शादी के बाद मतलब
नॉर्मली यही कहा जाता है और होता भी ऐसे ही है कि खातून को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आप पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है? चले आज तो ईद है जिसमें आपने कह दिया कि जी मेरी सास ने मुझे बहुत लिवरेज दी कि तुमने बैठना और मेहमानों के साथ गपशप लगानी है, लेकिन वैसे शादी के बाद कितनी ज़िंदगी बदल जाती है और फिर उसमें आपके शौहर का, ससुराल वालों का कितना अमल दखल होता है आपकी लाइफ को, किसी भी खातून की ज़िंदगी को पीसफुल बनाने में? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आप हेल्दी लोगों के साथ और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एक ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफ चलती है। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, तो आपको वो इम्पैक्ट करता है पर्सनल लाइफ पे। बट आई थिंक बिलाल इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एंड सो एम आई, सो आई थिंक वो उस तरह का बर्डन नहीं है कि मैंने तैयार करके भेजना है। ही इज़ इंडिपेंडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड। एंड देन ऑफ कोर्स इन लॉज का भी यही है, व्हेन दे कम ओवर इट्स तब पार्टी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हम शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, मूवीज़ देखते हैं। सो उस तरीके से अभी तक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हुई। मूवी कहाँ पे, घर पे देखते हैं या बाहर? हाँ जाते जी हैं? बिल्कुल, घर पे हम होम थिएटर बना के पॉपकॉर्न्स के साथ, तो यानी अच्छा। कि आप लोग एंजॉय करते हैं ना, यानी फुल जी और ससुराल वालों के साथ? जी। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक मैंने ये बात नहीं सुनी। रियली? हाँ नहीं, मैंने नहीं, लोगों क्या को नहीं नहीं सुनी? देखा। मूवीज को या ससुराल नहीं, वालों के साथ? ससुराल वालों ने नहीं, इस तरह से I बैठ have के three- पॉपकॉर्न्स और होम थिएटर बना देना। ये मेरे ख्याल में ऐसे वाकयात इक्का दुक्का है। इक्का दुक्का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन होने चाहिए। देखिए आप ज़ैनब, बड़ा प्यारा नाम है, जी। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली तौर पर। थैंक यू। तो ज़ैनब जी ये होना चाहिए। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये पैगाम है सबको कि हर ससुराल में ये होना चाहिए, मैके में भी होना चाहिए, मना नहीं है। जिस तरह से नहीं, वो देखिए, तो होता इन्होंने है। अपने हमारे नहीं ससुराल समझा वालों के हाँ। साथ एडजस्ट किया, उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, उनसे मिल मिला रही हैं। सेम I think फॉर so. बिलाल। जी जी I बिल्कुल। think भी so, ऐसे ही इनके देखिए इनके ना ये खातून के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। नहीं, एक्चुअली इनके मेरी दिल में सिस्टर इन ना- लॉज भी बहुत कूल हैं। हाँ नहीं, तो आपके हमारी दिल एज में कुछ ग्रुप होगा और नहीं, आपका दिल जी। बहुत लाइट होगा। जी। उस चीज को देखकर ना ससुरालिये भी देख लेते हैं, अगर कोई सख्त हो भी ना तो वो नरम हो जाते हैं। जी। मतलब एक दो दफा थप्पड़ मार लेंगे, दो दफा, तीसरी दफा लोग थप्पड़ खाने हैं। एक बात मिसाल जी, दे जी, जी। कि एक दफा आपको कोई गाली दे देगा, तीसरी दफा, चौथी दफा देखेगा ना यार ये बंदा कुछ कह ही नहीं रहा, तो वो आप जैसा हो जाता जी। है। तो मेरे ख्याल में ये आप पर डिपेंड सारे बहुत करता है। महज़िब हैं और इंडिपेंडेंट हैं और सपोर्टिव हैं, सो आई थिंक अच्छा, सारे हमारी बिलाल शादी को जैसे अभी ही हुए हैं। सिर्फ 6 महीने, Very तो मैंने good. घर वालों से कहा था कि 1 साल इसे अपना असली रूप नहीं दिखाना। अभी हमने इसे जरा पक्का कर और रही मेरी है। भी ये स्ट्रैटेजी है, 1 साल मैंने भी नहीं दिखाना। क्योंकि पहले अपनी सारी भाग गई। ये वैसे आप लोगों की जोड़ी बड़ी कूल लग रही है मुझे। थैंक यू। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। क्यों सर? सलमा जी की तरफ आए सलमा जी की तरफ आएंगे और जिस तरह से अभी हम शो स्टार्ट होने से पहले मैं इनसे ये मेरा सवाल ये था कि जी आपने सियासत में कब आई? मैंने कहा पहली दफ़ा एमपीए बनी हूँ, सियासत पिछले से 11 साल से आप सियासत में हैं, तो किस तरह से आगाज़ किया? क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़वातीन जब किसी डिफरेंट शोबे में आती हैं, ख़वातीन के शोबे कौन से समझे जाते हैं? टीचिंग में आ जाएं आप, इसी तरह डॉक्टरी डॉक्टर पे, बन जाएं, पुलिस इस में तरह भी की हैं। चीज़ों में आप आ जाएं तो आपके लिए आसानी है। हटके जगह पर जाना हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो आपका क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड था या आप अपने ओन पर आई, और जब आई तो फिर क्या कोई मुश्किलात थी? जी, बड़ा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये काफ़ी जगह पे मुझसे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमारी आप सियासत जो है उसके अंदर एक केस स्टडी के तौर पे देखा जा सकता है कि मेरी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था इससे पहले। आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू इट, और जो पहला शख्स एंटर होता है वो, और ना ही मेरी कोई जैसे फ्यूडल बैकग्राउंड है, ना ही कोई इस तरह की इंस्पिरेशन फिर कहाँ से आई? इंस्पिरेशन ये थी कि मैं खुद काम करती थी। जब मैंने पढ़ाई करके आई, मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने MSc साइकोलॉजी किया, फिर मैंने अमेरिका से भी तालीम हासिल की और मैंने पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया। तो मैं जब पाकिस्तान में काम करी थी सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसको NGO सेक्टर कहते हैं आम फहम में, और मैं कुछ इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करती थी, USAID के साथ, DFID के साथ, उस सारे प्रोसेस के अंदर बेसिकली आपके साथ मेरी 2 चीजें मिल गई हैं। एक तो ये कि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ, अच्छा, रावियन, और lovely. दूसरे मैं भी कश्मीरी हूँ। दैट्स ग्रेट एंड सो वंडरफुल। कश्मीरी खाने बड़े अच्छे बनाते हैं। अब तो ये 2 चीजें मिल गई हैं। मेरा भी कोई फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, और मेरी फैमिली में भी कोई सियासत से नहीं है। परफेक्ट, तो हमारी भी 2 चीजें मिल गई। ग्रेट टू सी यू। और आप भी सियासत में आ रहे हैं? तो मेरे पास 2 चीजें मिली हैं। नहीं से तो आप ऐसे डरे हो जैसे मैंने कहा जंगल में चले जाओ। अच्छा, तो अब फिर अपनी जब बात मैंने बताएं। बेसिकली मैं काम करी थी, काम करने के दौरान इट हैपेंड टू मी
लेकिन मुझे लगता है कि शायद शुरू से मेरा रुझान था, मैं पब्लिक लाइफ में बहुत जल्दी आई थी और मैं जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम करती थी, तो दैट वाज अ पब्लिक लाइफ। मैं पूरे पाकिस्तान में आई ट्रैवल्ड अराउंड, आई वाज वर्किंग एज मैं ट्रेनर काम करती थी, एज मैंने कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया और फिर मैंने रिसर्च पे बहुत काम किया। इट वाज, फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम किया, मैं यूथ के साथ काम करती थी, कुछ 10-12 साल मैंने यंग लोगों के साथ काम किया। उसके बाद आई जस्ट हैपन टू 2010 में जब एक 18वीं तरमीम आई थी आईनी, जिसके तहत जो नौजवान है, यूथ है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, उसमें मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूथ पॉलिसी विच मे साउंड वेरी बोरिंग, लेकिन दिस इज हाउ इवेंचुअली आई गॉट टू इंटरेक्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज। और तब भी हुकूमत पंजाब में मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की को ज्वाइन करने की वजह ये नहीं थी, वो वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं शुरू से, मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी बचपन से, बहुत मुझे अच्छे लगते थे वो। एंड मुझे वो अच्छे इसलिए लगते थे कि मुझे जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग माई सेल्फ, और जब मुझे खुद समझ आना शुरू हुई, तो वहाँ पे एक बात की जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में कि ये हम ए पॉलिटिकल हैं। तो मुझे बड़ी तशवीश होती थी कि ए पॉलिटिकल होना एक इतना बड़ा एजाज़ क्यों है, और ऐसा क्यों कहा जाता है यंग लोगों को कि ए पॉलिटिकल हो जाओ। और जब हम और तब मुशर्रफ का दौर था, और मुशर्रफ के हम दौर से गुजर रहे थे, और हमें मुझे याद है मुशर्रफ का रेफरेंडम था जब, तो हमें कहा गया कि सब वोट डालने जाएंगे। आई वाज द ओनली वन जो उसने कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगी रेफरेंडम में, मैं एक डिक्टेटर को वोट नहीं देना। बस ये समहाउ कुछ मुझे छोटी छोटी चीज़ें पता मालूम थी। अच्छा, वहाँ से मुझे याद है तब वो हमारे जो वाइस चांसलर थे वो मुझे खुद लेने आए, मनाने आए, बट आई रिफ्यूज कि मैं नहीं करूँगी, जो भी हो जाए भले। उसके बाद फिर इस तरह करते करते मुझे लगा कि नहीं, ये पॉलिटिकल होना कोई एजाज़ नहीं है, कोई बड़ी फ़ख्र की बात नहीं, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश की कि पॉलिटिकल होने में और ए पॉलिटिकल होने में फ़र्क क्या है। मेरे राब्ता हुआ कुछ जर्मनी के स्टूडेंट्स से, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के, दे केम टू पाकिस्तान ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम। व्हेन आई इंटरेक्टेड विद देम, एंड उनका प्राइड पॉइंट था कि दे नो पॉलिटिकल राइट्स एंड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, एंड दे आर वेरी मच इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड प्रोसेस ऑफ द कंट्री, एंड यू नो, एंड दिस इज हाउ दे कुड मेक इट वो एक फर्स्ट वर्ल्ड और एक जो डेवलप कंट्री बना सके। तो यू नो, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट केम टू माय माइंड। अच्छा, उसके बाद मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बहुत इंस्पायर इसलिए थी कि मुझे उनकी मुआशी पॉलिसी बहुत अट्रैक्ट की हमेशा। वो जब भी पाकिस्तान के अंदर आए, जब इक़्तिदार में आए वो एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनके दौर में हमेशा मुझे लगा कि कारोबार बढ़ते हैं, मईशत मिलती है, रोजगार के मौके मिलते हैं यंग लोगों के, और दूसरी तरफ मैं यूथ के साथ काम करती थी, और मुझे यूथ के साथ काम करने में लगा तब देयर वाज अ टाइम जब लेट 90s और अर्ली 2000s में यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और मिलिटराइजेशन बहुत बड़े इश्यूज थे। उनको काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए वी नीड टू हैड दिस मॉडल ऑफ बातों से जो मैं समझ पा रही हूं, लोगों को मईशत के साथ, रोजगार के साथ और मुस्बत एंगेजमेंट के साथ जोड़ना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ठीक हो गया। यही बात है कि आप अपने ओन पर आई और आपके लिए कोई वो पीछे से सपोर्ट सिस्टम नहीं था, और बहुत अच्छी बात है। और ये एक मैसेज है बयान कर रही है ना, जी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फिलॉसफी से मुतासिर हुई और जिसकी फिर मैंने जब ग्रास रूट लेवल पे काम किया काफी साल, तो मुझे लगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू कनेक्ट इट विद एट पॉलिसी लेवल। तो आपकी एक जो स्टोरी समझ आ रही है, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है कि अपने बलबूते पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहिए क्या होता है कि पैशन आप में होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और आपको मेहनत करनी चाहिए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आसमा जी, इस समय ईद के ऊपर 4-5 फिल्में रिलीज हुई हैं, तो इसमें कोई गाना आपका गाया हुआ कोई मतलब वो, या आप समझ रही हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तानी आर्टिस्टों को कब टाइम मिला है गाने के मौके के ऊपर, हम लोग जितना पोटेंशियल है हमारा उतना पोटेंशियल उस तरह से नहीं हो रहा? डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ा है। देखें जी, मूवीज़ इतनी ख़ास तो ना बनी और ना बन रही हैं अभी, लेकिन हाँ मुझे याद आया, मैंने अभी एक मूवी की है, पंजाबी मूवी है, कोठे पक्के रिश्ते कच्चे। अच्छा, पंजाबी मूवी है, उसके लिए मैंने गाया, वो ईद पे रिलीज़ हो रही है इंशाल्लाह। कोशिश की अच्छा गाने की, तो आई होप कि पब्लिक को पसंद आए। ठीक है। और आपने जो फिल्में अभी रिलीज़ हो रही हैं, ईद पे रिलीज़ हुई हैं, जी जी, इनमें किसी में कोई किया हो काम Acting. किसी में या सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये रसगुल्ला मैंने वैसे ही उठाया था, ये मैं खाने नहीं लगा था, मैं बिल्कुल नहीं इस तरह की चीजें खाता। तो ये जो फिल्में आ रही हैं, ये जो फिल्में भी आ रही हैं सर, वो पता क्या है, वो ऑस्कर वाइल्ड का एक जुमला है बड़ा मशहूर अंग्रेजी में कि आई कैन रेजिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशन। एग्जैक्टली, तो वो टेम्पटेशन जो है ना, इट्स राइट देयर। ये माशाल्लाह प्लेट जो है आप ही ने ख़त्म की है।
जी ठीक है। मतलब है, हाँ। ईद की खुशी जितनी आपको है ना किसी को भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने जी, सिर्फ चमकते धमकते कपड़े पहने हैं, लेकिन पेट चमका आप रहे हो। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जी बिल्कुल सही। यही। अच्छा चले कंटिन्यू। अच्छा, अभी जो फिल्में आ रही हैं जो ईद पे आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, उनमें से तो खैर मेरी कोई नहीं आ रही, लेकिन मेरी 4 फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में है, वो होपफुली इसी साल में सारी रिलीज हो जाएंगी, जिनमें एक वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, टिच बटन अभी और मनी बैक गारंटी हैं। तो होपफुली इसी साल में सारी रिलीज हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ रुका हुआ था, तो प्रोड्यूसर्स की कोशिश ये होती है कि वो फिल्म रिलीज उस वक्त करें जब जरा फुटफॉल बनाओ सिनेमा में, ताकि उनके जरा पैसे अच्छी तरह रिकवर हो हाँ सके। जी, पैसे आ जाए वापस, जो लगा हुआ वापस आ जाए। अच्छा ज़ैनब, आपसे बात करते हुए तो मेरे माइंड में वो खवातीन और वो घरेलू सवाल और वो शादीशुदा वाले सवाल ही आते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शादी के बाद आपको क्या लगता है कि कंपैटिबिलिटी कितनी मैटर करती है? अच्छा, अब आपकी हो सकता है पहले से एक दूसरे को जानते हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं, टोटल अरेंज मैरिज होती है, आपको मौका ही नहीं मिलता कि एक दूसरे को जान सकें। और हमारे यहाँ पर बहुत सी लड़कियां अभी भी ऐसी होती हैं, शादी पर मतलब उनका फर्स्ट टाइम बात होती है, इंटरेक्शन होता है। अभी भी कुछ घराने ऐसे हैं, उस टाइम पर अगर आपकी उस तरह से कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर आपको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि शादी भी चलानी है। आई थिंक कंपैटिबिलिटी तो ओवर टाइम डेवलप होती है, लेकिन अगर इंसान बुनियादी तौर पे ठीक है, झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्ट है, कम्युनिकेशन में बिलीव करता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करता है, तो एडजस्टमेंट हो ही जाती है। बट एनी हाउ, आप बात बहुत अच्छी कर रही थी कि अगर बुनियादी तौर पर इंसान अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, ख्याल रखता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चीजें बाकी ठीक हो जाती हैं। ठीक। और इसके अलावा कंपैटिबिलिटी यानी कि जरूरी है, ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी जरूरी अच्छा, है। मैं समझती हूँ कि ये सारी जिंदगी इंसान एक जैसा नहीं रहता, जैसे सूरतें एक जैसी नहीं रहती, मिजाज एक जैसा नहीं रहता, अखलाकियात में फ़र्क आ जाता है, लबो लहजे में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आप दिन ब दिन रिश्तों में धस रहे होते हैं, तो फर्क आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, टॉलरेंस कम हो आपको जाती जो है, बड़ी कभी प्यारी लग रही होती है वो कभी बहुत बुरी लग रही होती है। अनोइंग हो जाता है। अच्छा, यही सवाल मैं सलमा साहिबा से करना चाहूंगी। मतलब मेरे ख्याल में शादी के बाद आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जहन पढ़ने चाहिए कि अगले की क्या डिमांड है, वो किस तरह की नेचर है, फिर ही मेरे ख्याल में कंपैटिबिलिटी और फिर एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, मर्द को भी और औरत को भी। इस चीज़ पर बिलीव तो मेरे ख्याल में आप भी करती होंगी। जी, बिलीव तो मैं रखती हूँ, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, तो मेरा कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब कोई भी दो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उनको कोई भी दो लोग, और स्पेशली जब मियाँ बीवी इकट्ठे रहने का फैसला करते हैं, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन दे सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी ज़ैनब की कुछ बातों से कि उसमें आपकी बेसिक वैल्यूज़ एक जैसी होनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर आपके अंदर वो एक ख़ास तरह का, वो जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितनी स्पेस देते हैं, तो स्पेस तो दोनों की होती है। स्पेस तो मेरे ख्याल में बहुत, और वो मुझे लगता है कि और वैल्यू करना उस रिलेशनशिप को करना, और किसी को और मुझे space एक देना। चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक दफ़ा मैंने किसी से बात की कि व्हाट मैटर्स मोस्ट इन लाइफ, तो लव और इसमें, तो somebody replied me कि respect matters more than love over time. So you know, I think it's beautiful. वो कंपैटिबिलिटी के ऊपर वो आ रहा था कि वो मियाँ ने दोस्तों को बता रहा था कि हमारी बड़ी कंपैटिबिलिटी है मेरी बीवी के साथ। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा ऐसे होता है कि बर्तन मैं धो लेता हूँ, पानी वो गर्म कर देती है। अच्छा, एक बात से जरा आप भी मुझे बताएं, मरहूम बिलाल से ये सवाल है कि आप घर के कामों में अपनी बीवी का कितना हाथ बटाते हैं? अच्छा, एक तो बात ये कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट मेरी कोशिश ये होती है। अच्छा, आप भी सीरियस होते हैं? हाँ, ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि अगर ये मुझे मारती है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती है वो लसीना। हाँ, बिल्कुल। That's great. हाँ। अच्छा, लेकिन वैसे मैं ऑन सेट्स बताना चाहती हूँ आज ईद के मौके पे कि मैं और ज़ैनब आज से 10 साल पहले वी वर यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, और आज 10 साल बाद हमारी मुलाकात हुई ऑन दिस सेट, तो थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you so much. विदाउट नोइंग कि हम यहाँ मिल रहे हैं। नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो, ये तो दो दोस्त मिल गए भाई। अच्छा, मैं तो वो मैं बता रहा था कि हाँ, जहाँ तक घर के काम करने का ताल्लुक है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कर लेने चाहिए, कोई इतना मसला नहीं है। मतलब मेरी कोशिश होती है कि सुबह की चाय मैं बना दूँ, तो क्योंकि उसके बाद पूरा दिन बेगम को तंग करना अच्छा, ये होता बड़ी खूबसूरत बात है, वगरना कुछ लीचड़ ऐसे लोग होते हैं। नहीं, लीचड़ हमें ही नहीं, ये कर देते हैं। नहीं, ये बड़ी प्यारी बात आपने की है, ये होना चाहिए। मगर कुछ मर्दों में, हमारे अपने घरों के लोगों में, कि मैं मर्द हूँ, मैं शौहर हूँ, मैं पानी क्यों, मुझे कहा क्यों, तो ये बड़ी गंदी सी, वो गंदा नहीं, मैंने मिजाज एक दो दफा होता है। इसे ये अच्छी बात। एक दो दफा मैंने कहा था अपनी बेगम को, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि हाथ बहुत भारी है। डर गए आप?
कि मैं तो डर ही गया था, मैं मर भी सकता था। ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग है, बिल्कुल, ये मार्केटिंग स्टंट है। आपने ये कह रहा था ना, वही मैं तो डर गई। हमारे यहाँ पे मर्दों को खाना बनाने का उतना रुझान होता नहीं है, मोस्टली किचन में जाते नहीं, कुछ तो माशाल्लाह ऐसे लेकिन होते हैं बनाए कि तो वो बहुत पानी अच्छा तक उठ बनाते के हैं। नहीं पी सकते, लेकिन उसमें वो ख्याल उनका जो है कि चले मैं एक चाय का कप अगर तो वाकई बनाते हैं तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं आपको कढ़ाइयाँ बना के। नहीं, मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन चाय मुझे बिल्कुल नहीं बनानी थी, इसलिए ये चाय बनाते हैं, पहली बात। शुक्र है मन्नी है। और ऑब्वियसली वही बात है कि यू हैव टू शेयर बेसिक हाउस चोर्स, क्योंकि बिलाल वैसे भी इंडिपेंडेंट थे, खुद खाना पकाते हैं, जो बंदा हॉस्टलाइट रहता है वो उसको सब कुछ आता वैसे है। मर्द खाना पकाते हैं ना घरों में, जी वो अच्छा बहुत बनाते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ना, Time नखरे के consuming। साथ। लेकिन देखिए मर्द 6 घंटे में हांडी बन रही है। नहीं, मर्द जब खाना बनाते हैं तो मेरे ख्याल में वो किचन में गांदे भी बहुत डालते हैं, वो सब कुछ ऐसे ऐसे हाँ। फेंकी जाते हैं। नहीं, बिलाल नहीं खाना करते। बना के फिर उनका ये होता है कि अब बिलाल- सारा काम तुम करो, बिलाल चम्मच नहीं। बस ये वैसे पकड़ा। बहुत बिलाल कम नहीं मर्द ऐसे करते होंगे, वैसे मर्द बहुत एहतियात से चीजें रखते हैं और वो फिर संभालते बीवी हैं। का डर होता होगा। नहीं नहीं नहीं, person डर वाली भी क्या बहुत बात है? अभी आप एकदम पलटा खाते हैं, एकदम कहते हैं डरता हूँ, और नहीं एक दूसरी नहीं, तरफ मैंने ये कहते नहीं हैं कहा था, मैंने कहा था मारती है, लेकिन मैं नहीं डरता, मार खा लेता हूँ चुप करके। मर्द है। मर्द को डर नहीं आप होता। वापस कह रहे थे। हाँ, मैं ये ये देखिए, अब इसने मुझे मारा भी है। अच्छा हमने देखा नहीं, दोबारा भाई करो, हमने दोबारा देखा नहीं, दोबारा करें। ये शाबाशी दे रही थी। ठीक हो गया। ठीक है, शाबाशी मिल गई है साथ ही। अच्छा वो ये है कि मैं खुद चूँकि खाना बहुत बनाता रहा सर। हूँ, और उसकी एक वजह ये रही है कि मेरी बहन नहीं थी कोई, और दूसरे मैं अमेरिका रहा पढ़ने के लिए। तो जब आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो मतलब जाहिर है आपने खाने खुद ही बनाना है, तो सारे सीख लिए और बड़े मज़ेदार खाने। मतलब अब वो शादी के बाद अलबत्ता ये है कि आदमी सुस्त हो जाता है जब वो देखता है ना कि अब मुझे काम करना पड़ेगा, ये वे वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आदमी जो है वो अमूमन सुस्ती का शिकार हो जाता है। हाँ जी, खाना है? पकाना सर सर, आना नहीं, ही चाहिए सबको। अच्छा वैसे आना आपको चाहिए। कुकिंग में इंटरेस्ट है? मैं कुकिंग करती हैं? ऐसे इंटरेस्ट हूँ, मेरे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। जो औरत खाना नहीं बना सकती, इवन के पानी, मुझे किसी को पानी पेश करना हो, मैं इतने हुस्ने खूबसूरत, मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है, मैं इतने हसीन तरीके से गिलास आपके सामने पेश करूंगी, पानी सादा पानी है। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, घर की सफाई, साफ सुथराई। हाँ जी, क्योंकि ये बेसिक है ना, ये हर चाय इंसान चाय को मेरे करना जैसी चाहिए। को बनाता ही नहीं। अरे वाह, अब पियेंगे तो मनांगे। चलो कर उन्हें चलो कर अच्छा सलमा, आपको कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है? जी, मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा, इट्स काइंड ऑफ अ पैशन किस्म की हॉबी रही है मेरी हमेशा से, और मैं कश्मीरी खाने बहुत अच्छे पीपल से बनाती हूँ। हरीसा मेरा ख्याल आधा लाहौर खाता है हर साथ। हम तो नेक्स्ट वीकेंड हम आ रहे कौन हैं, लाहौर नेक्स्ट खाता है? वीकेंड हम आ रहे हैं। खेचड़ा और मैं जो है श्रीनगर के जो ऑथेंटिक कश्मीरी खाने हैं, आई अरे टेक वाह। प्राइड इन मेकिंग दोस खाने। कौन कौन से खाने? जैसे एक तबख माज होता है, यू नो, इट्स अ वेरी यूनिक रोस्ट, एंड व्हेनेवर आई हैव मेड इट पीपल जस्ट लव इट। एंड फिर हरीसा है, शबदेग है, फिर जैसे शबदेग एक वो करम मछली होती है उसको हाँ कहते जी, हैं, हाँ जी। फिर मच्छी पालक है, अरे वाह। फिर हाँ, मच्छी कुश्ताबे पालक। हैं, फिर रिश्ता है, फिर वो कोफ्तों की फॉर्म रिश्ता है। बहुत शानदार जी चीज़ जी है, बिल्कुल, मतलब। ही मस्ट बी नोइंग मुझे जो कूट कि कूट के कश्मीर, और बनाया फिर जाता वो अच्छा, और ये बिल्कुल आपने सीखे अपनी मदर से? जी, और मैंने बेसिकली, मुझे बहुत बचपन से शौक था खाने बनाने का, और ये तो मैं सिर्फ बता रही हूँ बिकॉज आई एम बीइंग कश्मीरी, तो मुझे कश्मीरी खाने भी आते हैं। अदरवाइज मुझे आई हैव कुक्ड एंड आई हैव सर्व्ड मोर देन 100 डिशेस, and I have catered all alone more than 50 people at a time. It was one of my hobbies, all time favorite. I was in school when I started cooking, and I never learned from a school or कोई मैंने किसी प्रोफेशनल से कभी नहीं सीखा था। अच्छा, अंग्रेजी खाने, इटालियन खाने, फिर लेबनीज खाने, फिर से ये जाना जो पड़ेगा। फिर वो जो ये जाना सेंट्रल पड़ेगा। एशियन बुलाना पड़ेगा। बुला लें। ठीक है, सेंट्रल एशियन खाने, फिर जैसे मैंने वो काफ़ी इस तरह के जैसे अफगानी खाने, फिर मैंने बहुत अराउंड द वर्ल्ड जैसे होता है ना, देख देख के सीख, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे मैं बहुत से रेस्टोरेंट्स पे अभी भी जाती हूँ, तो वन ऑफ माई सिस्टर्स, शी इज नेवर कुक्ड एंड शी नोज नथिंग अबाउट कुकिंग, तो व्हेनेवर वी गो टू अ रेस्टोरेंट, शी ईट समथिंग एंड उसको पसंद आता है, तो मुझे कहती है ये जरा गौर से देखना, आइंदा घर जाके मुझे तुम बना के देना ना। तो I'm like, ये वैसे आपको सियासत से भी मैंने कोई कभी, दिलचस्पी मुझे है? सारे जहान की डिशेज आती हैं, सब कुछ पका सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं नहीं तो सीखा। फिर आप कैसे कर रहे आता है, बस कुदरती तौर पर आता है। और इससे पहले सब्जी गोश्त को परचेज करना, और फिर उनका बनाना, और फिर साफ सुथराई से बनाना, और फिर गंद नहीं डालना। पहले तो ये सारे जो है ना स्टेप्स हैं इसके,
बिल्कुल। और फिर सब्जियों के अंदर मसलन मैंने बहुत देखा कि औरतें मटर निकालती हैं तो वो कीड़े उसमें चले जाते हैं। सही। मैं तो हांडी उठा के फेंक दूं भाई। गोभी के अंदर कीड़ा होता है, भिंडी के अंदर होता है, इवन के यानी कि आप सफाई सुथराई का, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं करेले रखना भी इतने चाहिए। मजे से मेरे ख्याल में बनाती मौका हूँ। बड़ा अच्छा है। ये हमारे अपना जितने भी से- मेहमान बैठे हुए हैं, इनको तो हमें दावत देनी चाहिए, फिर हम आकर बताएंगे नहीं, कि इतना मजे का अभी था। ये बताओ कि तुम्हें क्या आता है? मुझे क्या आता है? मुझे उल्लू बनाना सबसे अच्छा है। बिल्कुल नई बात है, बिल्कुल नई बात, आज से पहले कभी सुनी ही नहीं। नहीं, फिलहाल है ना, हम नहीं बनेंगे, हमें खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाना हाँ, पड़ेगा। चले, मोस्ट वेलकम। खाना खिलाने में मैं खुद बना के खिलाऊं या कहीं से मंगवा कर खिलाऊं, ये गलत अच्छा बात, होगा। ये गलत बात। अच्छा, चलिए, भले ठीक चाय आपको आती है, हमें पिलाएं। डन हो चलो, गया। डन हो डन हो वैसे गया। इतनी मैं बुरी और कुक अब नहीं, ऐसे छोटी-मोटी मौके के चीजें तो ऊपर- आती हैं। ऐसे मौके पे खूबसूरत सा सुरीला सा गाना और मतलब उसी के साथ ही ब्रेक पर चले जाएंगे। सो ओवर टू यू आसमा लता जी, और फिर हम जैसे जाएंगे ईद का दिन है और पीछे चांद रात भी गुजरी है और खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो उसके लिए एक ज़ुबैदा खानम जी मुझे बहुत पसंद हैं। शी इज़ मलका तिरन नूरजहान, और इस तरह से जो लेजेंड नाम है, ज़ुबैदा खानम जी मुझे बहुत पसंद है। उनका गाना है गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल करे चन्दा में मुँह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी सांबे न जाए मैं तो अज मेरा हसानी, सांबे न जाए मैं तो अज मेरा हसानी, कुंडे विचों लाटा मारे रंग ला दंदा सानी, अपनी जवानी को लो, अपनी जवानी को लो अपे शर्मानी, दिल करे चन्दा में मुँह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी। जबरदस्त, कमाल हो गया। इसी गाने के साथ, खूबसूरत गाने के साथ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। ईद का मौका, हमारी गपशप चल रही है और मेरे ख्याल में सलमा की तरफ चलें दोबारा। बड़े मज़ेदार खानों की आप बातें कर रही थी और मुंह में पानी आ रहा था, और मैं सोच रहा था कि कब मौका मिलेगा और हम जाके खाने पे टूट पड़ेंगे। अभी तो यही कुछ ही है, हम यही ऑफर कर सकते हैं आपको। Thank you very कोई much. चीज़ आपको पसंद It's a आती है। lot. Thank you very much. Yeah. तो ये बताइए कि जो कश्मीरी खाने हैं, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत जी, वक्त जी, मांगते बिल्कुल। हैं। तो इतना टाइम कैसे निकल आता है सियासत में रहते हुए? जी, मतलब अभी कुछ दिन पहले रमज़ान में भी जब इफ्तारी पे मेरे घर गेस्ट आए हुए थे, तो वो यही मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि दे सेड कि हम आपका खाना, जो पका हुआ खाना खाने आए थे, लेकिन आपने क्या किया कि खुद नहीं, यू कुडंट कुक। तो अभी समटाइम्स आई फील इट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ख़ास तौर पे जब से मैं असम्बली की सियासत में हूँ, तो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा कम वक्त मिलता है मुझे। इन सर्दियों में भी जो गुजरी, जब मैं हरीसे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो फिर मैंने ये किया कि एक हफ़्ता था छुट्टियों का, जो उसमें पूरा हफ्ता मैं हर रोज़ सिर्फ हरीसा बनाती थी और मैं उसके बॉक्सेस बना के सबको भेजती थी, और सो एवरीवन कैन ईट इट अप। और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि लोग बहुत प्यार से कहते हैं और लोग बड़े, और ये अल्लाह का करम होता है ना कि पीपल आस्क मी कि जी आप खुद बनाएं, हम खाना चाहते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं और मिलने वाले, जानने वाले, अगर मैं उनको खाने की दावत दूं तो मुझे कहते हैं कि किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जाना, अगर आप घर खिला रही हैं तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आ रहे। तो फिर मुझे आप सही कह रहे हैं, आई मिस दैट समटाइम्स, कि मुझे, मैं पहले बहुत शौक से पकाती थी, जैसे हरीसा, जैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग खाने हैं जो कश्मीरी खाने हैं, नो डाउट। तो अब मैं काफ़ी कम पकाती हूँ, और क्योंकि टाइम कम मिलता है। लेकिन मैंने वर इट्स वेकेशन टाइम, हॉलीडे टाइम, बल्कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या, ये भी पीछे हम जब 2 हफ्ते तक एक होटल में रहे, हमारी एक सियासी इस तरह की चल रही थी, वक्त चल रहा था कि हम सबको मालूम है पंजाब असम्बली के मेंबर्स। तो एक दिन मेरे पास एक छोटा सा स्लॉट टाइम था, 2-3 घंटे का, मुझे आई हैड टू, वो कपड़े घर से मुझे लेने थे और चेंज करने थे। तो मेरी बहन बिल्कुल करीब रहती है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, शी सेड कि आई विल पिक यू अप एंड आई विल ड्रॉप यू बैक। तो मैंने कहा बड़ी, मेरी बहन कितनी अच्छी है कि मुझे पिक करने आ रही है, ड्रॉप पिक करी है।
तो जब वो मुझे मैं घर आई उसके पास, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े भी यहीं मंगवा ली, यहीं से ले जाना। तो मैंने आई केम टू हर होम, तो शी सेड कि एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे बिरयानी खाने की, तो जल्दी से बना दो, तुम आई और तुम्हें फिर वापस छोड़ देंगे। ओके, एंड आई जस्ट मेड इट लाइक क्विकली और आई वेंट बैक। तो मुझे मैं समटाइम्स आई मिस तो ये अच्छी बात भी है ना, एक प्यार भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको बड़ा ऑनर लेती हूँ और मुझे लगता है कि अल्लाह का करम है कि जब मुझे लोग कहते हैं कि जी हम आपके पके हुए खाने खाना चाहते हैं। जैसे बिलाल को बहन ने कहा कि ईदी तो एमपी है। एग्जैक्टली, वेरी राइट। खाना भी इतना मुश्किल रहा नहीं, मतलब प्रेशर कुकर्स हैं बहुत नए नए। It's not like it's not that. Yeah. And it's not about अब आप शब्दे का प्रेशर कुकर में नहीं बना सकते। आपको मसाला आप हरीसा प्रेशर कुकर में नहीं ना बना असल में जायका सकते। होता है आपकी सोच में कि आप जो चीज मेकिंग कर रही हैं वो क्या है और उसकी मिकदार क्या है, उसकी भुनाई क्या है। एक्चुअली भुनाई का मसला है, वो 5 से 10 मिनट जो आपने लगाने हैं वो लगाने हैं। हरीसा वो जो अच्छा है हो उसको गया जो सर। हरीसा का घोटना मैनुअली घोटना and manually। I really no not at all जो लोग कुछ लोग नहीं करते ना। जो लोग मशीन से हरीसा बनाते हैं वो हरीसा है ही नहीं है बेसिकली, इट्स नॉट हरीसा। उसमें अगर अब दूसरी लेसदार बात वो गोश्त ना आ रहा हो। I want to share this on camera कि हरीसा घोटने में हरीसा पकाने में it takes you 14 से 16 घंटे in one go अगर आप पकाते हैं। अब 16 घंटे कौन लगाएगा? अब मतलब अब जैसे लेकिन फिर डिमांड भी तो वैसे ही आती है, Exactly. लोग खाने वाले भी, और फिर हरीसा हर किसी को शायद पसंद भी ना है, बड़े शौकीन लोग होते हैं। Exactly. ये बहुत और फिर कम लोगों को सर्दियों की पसंद है, dish सही है। और तो मेरे ख्याल में घंटे भी इस तरह इतने की लगे dishes तो जो है वो छोड़ो एक ऐसे आधी डिश को। बार सर्दियों में आपको ट्राई सस्ते कर से लेनी डिश चाहिए। बंदा आप पका ले। रुक करूंगी, ईद जो है, जो ये ईद उल फित्र है, छोटी ईद, ये ईदी के बगैर नामुमकिन है। आपको आपके हस्बैंड ने ईदी दी? हाँ जी, मैंने निकलवाई, निकलवाई क्या मतलब, खुद से नहीं दी? मैंने रमजान में ही निकलवा ली थी ईदी, अच्छा, क्योंकि मैंने तैयारी करनी थी। आज ही मुझे लग रहा है निकली है नहीं, एक जेब तो से ईदी भी देखिए निकला उनकी हुआ रुमाल। सर बिल्कुल वो निकालते एक तो हुए ईदी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कपड़ों की शॉपिंग करवाना, ईद के कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, ये तमाम चीजें। इसके अलावा एक होती है पैसों वाली ईद। हाँ, तो वो ईद वाले दिन भी हम करेंगे। हाँ ठीक है। वैसे अगर बीवी जरा कमाती हो और मियाँ कम कमाता हो, फिर ईदी देना किसका हक है? मियाँ का अच्छा बीवी मियाँ का। अच्छा जी, औरत जितना मर्जी कमाए पर देना मर्द का काम है। मर्द ही देता हो औरत को अच्छा, औरत का खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, वो भले घर के अंदर हाउस वाइफ हमें तो मर्द अच्छा लगता है। ईदी में तो मर्द का ही देना ज्यादा हाँ। बेहतर रहता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा लेकिन लगता है। खवातीन को भी औरत देनी का लेना चाहिए। ये इसमें मुझे- थोड़ी बहन भाई हैं, आपके कजन्स हैं, आपके ईद इज बच्चे हैं। समथिंग एल्स, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी बेगम ने ईदी मुझसे चालाकी से निकलवाई है। इसने मुझे कहा कि इस दफा बकरा नहीं लेते, बकरा अगली ईद पे ले लेंगे, तो वो पैसे मुझे देते हैं। वो मैंने इसे दे दिया, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो तो ये तो है ही नहीं बकरा ईद, ईद तो है ही नहीं। इसमें तो लेना ही नहीं था। आसमा लेकिन कैसा नहीं, लगता है अगर ईदी मेरी लेना? माँ ने कभी लिया तो वो हमें ईदी कोई लेना जी shopping बहुत की अच्छा मदद लगता है मुझे तो आसमा बचपन से पूछो, मैं ईदी लेना, मैंने कहा कैसा हाँ, लगता है? मेरे को भी पूछ लो, मैं भी मुसलमान हूँ। आपकी तरफ आ रही थी। हाँ, ईदी लेना वाकई बहुत अमेजिंग और बड़ा प्यारा सा एक ये माहौल बन जाता है। आपको लगता है कि अभी भी आप यंग हो, छोटे से बच्चे हो, आपको बड़े आके तोहफे दे रहे हैं, आप छोटों को दे रहे हो, तो ये बड़े खूबसूरत सा एक मोमेंट बन जाता है जिसमें आप खुशी दोबाला हो जाती है आपकी। और इसका मतलब भी तो यही है ना रऊफ साहब, जो कि अभी आप हमारे लिए निकाल रहे हैं ईदी, है ना? भले वो एक दिन गुजर गया लेकिन आप हमें दे रहे हैं। वो अब तो वो हो गया व्हाट्सएप क्या हमें फोन नहीं, के ऊपर- नहीं, 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 फोन के ऊपर cheating जितनी नहीं होगी। भेजनी होती है सबको भेज दी जाती है। चीटिंग नहीं सर, नहीं हम यहाँ पे cheating ईदी नहीं, देनी है। आपने देखे नहीं ऐप्स वगैरह? अच्छा नहीं, मैंने वाकई नहीं देखे। हाँ, ईदी पैसा का आप जो है वो आप अपने अपलोड उसको लोड करें और उसके ऊपर आप जिसको जितनी भेजनी है उतने भेज दें। मतलब अच्छा, मैं फिजिकली यहाँ पर हूँ ना, तो आप अभी हमें निपटा दें। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि चले ईदी की तो बात होगी, वैसे बचपन की जो ईद थी वो आप किस तरह से सेलिब्रेट करती? इसी तरह ही बस एक कार्ड से मिलते थे, वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत। मैं तो वैसे इमरान खान की ले लेती थी फ़ोटो, मुझे पसंद था, या धर्मेंद्र पसंद है मुझे, या आमिर खान, इस तरह से जो भी हीरोज़ होते हैं, बचपन से ही फिल्मी हूँ मैं तो तो उनकी लेके, या भट्टो साहब मुझे पसंद, कायदे आज़म भी पसंद है, इन सब की फोटोज लेके तो छोटी सहेलियाँ जो होती थी एक एक उनको लिफाफे में डाल के दे देना, बीच में 2 रुपए या 5 रुपए रख देने, वो फिर रिफंड भी मुझे इस तरह ही आता था। मैं 2 रुपए देती थी, वो 5 रुपए मुझे भेज देते थे। अच्छा, आप इसीलिए 2 देती थी, आपको 5 मिले। और फिर चूड़ियाँ साथ में आ जाती थी, मतलब मुझे ज्यादा लोग प्यार करते मुझे थे। अपना बचपन याद आया और हम किस तरह से ईदी देते थे, तो मुझे याद है कि मैं अपनी स्कूल फ्रेंड्स को देती थी। उसमें एक कार्ड होता था ईद कार्ड का, उस टाइम पे ईद कार्ड का बहुत हाँ, वही कार्ड, हाँ। एक कोन मेहंदी होती थी और चूड़ियाँ, ये 3 चीजें देते थे और यही आती भी थी, तो ये बड़ी ब्यूटी थी। अब ये चीजें खत्म हो गई अच्छा, मैं थोड़ी लकी हूँ इस मामले में, मैं 2-3 चीजें देती थी, मेरे पास 7-8 चीजें आ जाती थी। इस पे हम लेते एक शो करेंगे। हाँ,
हम किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर देते थे, तो चलें इसी तरह गुजर गई और अच्छी गुजरी थी। बट हमारी ट्रांसमिशन का वक्त यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा है। उम्मीद करते हैं आपका जो बकिया दिन है ईद का, और बकिया जो ईद रह गई है, जितने भी उसके दिन रह गए हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरेगा। जाते जाते आप दोनों से क्विकली मैसेज लेना चाहूँगी ईद के हवाले से। ईद बहुत अच्छी है, जरूर मनानी चाहिए, और कुर्बानी जो है वो बड़ी ईद पे करनी चाहिए, छोटी ईद पे नहीं होती। सबको ईद मुबारक और ईद की खुशियां मनाएं अपनों के साथ। ओके। ईद के अलावा भी हर दिन ईद ही होना चाहिए। अपनों में प्यार रखिए, दिल बड़ा रखिए, जहन को अच्छा बड़ा रखिए और खुश रहिए, और हर दिन को ईद बना लीजिए। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। यस बिल्कुल, मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ज़ैनब हमारे साथ शो में मौजूद थी, मरहूम बिलाल हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमा बट आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ आसमा लता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबको हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। वे सोने दिया कंगना सादा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना मैं सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना मैं सौदा इको जिया। मैं नहीं हूँ तकना में तेनू वड्डा बुआ टोके, तकना तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सादा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना मैं सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना मैं सौदा इको जिया। वे सोने दिया कंगना